बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। इस चैप्टर नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने चेंजेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, कंजर्विंग नेचुरल एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ा था, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। कुछ एक्टिविटीज़ थी हमारे पास जिनको हमने सॉल्व किया था। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा था और लास्टली हमने एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज से, जो कि है पेज नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई, शनाख्त करें इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। हमने इन पिक्चर्स में इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है। इंडेंजर्ड एनिमल्स हमारे पास कौन से एनिमल्स हैं, ये हम इस यूनिट नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कुछ रीजंस की वजह से हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। डर है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। जबकि एक्सटिंक्ट एनिमल्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कभी ना कभी इस दुनिया में रहे थे, लेकिन अब उनकी नस्ल के कोई निशानात हमारे पास बाकी नहीं हैं। सर्कल द इंडेंजर्ड एनिमल्स इन रेड। ऐसे एनिमल्स जो कि इंडेंजर्ड है उनको हमें रेड कलर से इनसर्कल करना है। एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स इन ब्लू कलर्स, और ऐसे एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको हमें ब्लू कलर से इनसर्कल करना है। ये हमारे पास ब्लू कलर है, ये हमारे पास रेड कलर है। हम इन दोनों को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास जेली फिश। जेली फिश हमारे पास इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। नेक्स्ट है डोडो बर्ड। डोडो बर्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, ये भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है मारखोर। मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, ये हमारे पास इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। नेक्स्ट है काऊ, जो कि इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। नेक्स्ट रैबिट, ये भी इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। तस्मानियन टाइगर, ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स में आता है। तस्मानियन टाइगर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है ब्राउन बियर, जो कि इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। नेक्स्ट है लॉयन, जो कि इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। नेक्स्ट डायनासोर, जो कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स में आता है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मार्कोपोलो शीप, ये हमारे पास इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। नेक्स्ट क्रो, क्रो भी इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। लास्ट ब्लैक टियर, ये भी इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता है। यहाँ पे हमने देखा कि डोडो बर्ड, तस्मानियन टाइगर और डायनासोर, ये 3 एनिमल्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मादूम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जबकि बाकी हमने देखे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है हमारे पास ऐसे एनिमल्स जो कि इंडेंजर्ड है। इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कुछ तदाबीर हमें करने चाहिए ताकि ये इस दुनिया से ख़त्म ना हो। जानवरों के ख़त्म होने की, इंडेंजर्ड होने की और इनके एक्सटेंट होने की हमारे पास मेन 2 रीज़न्स जो है, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, वो ये है कि एक तो हमने डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से इन एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो हमने ख़त्म कर दिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। दूसरा, इनका इल्लीगल शिकार, इल्लीगल हंटिंग जो है उस पर बैन लगाना चाहिए। हंटिंग की वजह से भी ये एनिमल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट वुड हैपन इफ, क्या होगा अगर।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इसमें हमसे कुछ फर्जी सवालात पूछे गए हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं। What would happen if natural gas is exhausted? क्या होगा अगर कुदरती गैस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई? एग्जॉस्टेड ख़त्म होना, नेचुरल गैस, कुदरती गैस। अब ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एक फर्जी सा सवाल है कि अगर कुदरती गैस ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करेंगे फिर? आंसर हम लिखते हैं, वी विल फेस प्रॉब्लम्स in powering our homes, factories and transportation. If natural gas is exhausted, we will face problems in powering our homes, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर कुदरती गैस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इन पावरिंग अवर होम्स, अपने घरों को क़ुव्वत देने के लिए। आप देखते हैं कि हम नेचुरल गैस यूज़ करते हैं अपने घरों में, गीज़र्स के लिए, हीटर्स के लिए, फिर हमें इस चीज़ में इश्यूज़ होंगे। फैक्ट्रीज़, हमारी फैक्ट्रीज चलती हैं नेचुरल गैस से, और हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी मेजरली चलती है नेचुरल गैस से। जैसे कि आप देखते हैं हमारी गाड़ियाँ सीएनजी से चलती हैं। नेचुरल गैस के एग्जॉस्ट हो जाने से हमें हमारे घरों में, अपनी फैक्ट्रीज में और ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड हैपन इफ मिनरल्स आर एग्जॉस्टेड? अगर मादनियात ख़त्म हो जाएं। एग्जॉस्ट ख़त्म होना। We will face difficulties in manufacturing essential products. If minerals are exhausted, we will face difficulties in manufacturing essential products. अगर मादनियात ख़त्म हो जाएं तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अपनी फैक्ट्रीज में मुख्तलिफ अशिया की तामीर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मिनरल से मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं अपनी फैक्ट्रीज में। अगर मादनियात ख़त्म हो जाएं तो हमें उन अशिया के बनने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। थर्ड है हमारे पास, what would happen if deforestation occurs? deforestation, जंगलात का कटाव। क्या होगा अगर जंगलात ख़त्म हो जाए या जंगलात को मुकम्मल तौर पर काट दिया जाए? We will lose habitats for animals and birds. Moreover, there will be changes in climate. If deforestation occurs, we will lose habitats for animals and birds. Moreover, there will be changes in climate. अगर जंगलात को मुकम्मल तौर पर काट दिया जाए, we will lose, हम खो देंगे, habitats, मस्कन, घर, for animals and birds, जानवरों और परिंदों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जानवर और परिंदे जंगलात में ही रहते हैं। Moreover, there will be changes in climate, और इसके अलावा हमारे क्लाइमेट, हमारे आबो हवा में भी तब्दीली आएगी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा,
बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने लग जाएंगे। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। सबसे मेन एलिमेंट ये है कि हमारे पास हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। जैसा कि हम इस यूनिट में पढ़ा है हमने कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स और इंडेंजर्ड एनिमल्स, इनकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की या मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने की सबसे अहम वजह यह है कि हमने जंगलात को काट दिया है, और जंगलात के कटाव की वजह से उनके मस्कन नहीं है, उनके घर नहीं है, उनके रहने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्लें ख़त्म होती जा रही हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट रिसोर्सेज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास नीचे टेबल में मुख्तलिफ अक़साम के रिसोर्सेज दिए हुए हैं, वसाइल दिए गए हैं। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, इन वसाइल के बचाव के लिए सजेस्ट 2 मेथड्स फॉर ईच, हर एक के लिए दो मेथड्स, दो तरीके बताएं। रिसोर्सेज, वसाइल, प्रिजर्वेशन, बचाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रिसोर्सेज दिए हुए हैं और यहाँ पर हमने मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, इनके बचाव की तदाबीरें लिखनी है कि इनके लिए हम कौन से एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हैं जिनसे हम इन रिसोर्सेज को बचाएंगे। हमारे पास रिसोर्सेज में फर्स्ट है वाटर, पानी। पानी बचाने के लिए, पानी प्रिजर्व करने के लिए हम जो 2 मेथड्स लिखेंगे वो है, वी शुड टर्न ऑफ टैप्स, second, we should not take long showers. यहाँ पे हमने 2 मेथड्स लिखे हैं। फर्स्ट मेथड है वी शुड टर्न ऑफ टैप्स while brushing our teeth। अक्सर जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो पानी बह रहा होता है मुसलसल टैप से, तो हमें उस टाइम पर टैप को बंद कर देना चाहिए और फिर जब हमें ज़रूरत हो हमें टैप वापस खोल लेना चाहिए। सेकंड हमने लिखा है वी शुड नॉट टेक लॉन्ग शावर्स, हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग शावर्स नहीं लेने चाहिए। हमें चाहिए कि हम बकेट यूज़ किया करें, शावर्स का इस्तेमाल ना किया करें। सेकेंड है हमारे पास फॉरेस्ट्स, जंगलात को प्रिजर्व करने के लिए फर्स्ट मेथड है हमारे पास, वी शुड इंक्रीज प्लांटेशन, हमें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। सेकंड, वी शुड अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज अननेसेसरीली। जब हमें ज़रूरत ना हो तो हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। हमने 2 मेथड्स लिखे हैं, वी शुड इंक्रीज प्लांटेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए। मेथड नंबर 2, वी शुड अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज अननेसेसरीली, हमें गैर ज़रूरी तौर पर दरख्त नहीं काटने चाहिए। लास्ट है हमारे पास एयर, हवा। फर्स्ट मेथड है हमारे पास, वी शुड प्लांट more trees to keep the air clean, और आबो हवा को साफ सुथरा रखने के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। सेकेंड मेथड, वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे और अपनी पर्सनल व्हीकल्स नहीं यूज़ करेंगे तो गाड़ियाँ कम चलेंगी, और कम चलने की वजह से जो आबो हवा है वो ठीक रहेगी। हमारे पास जो बाकी रिसोर्सेज हैं जैसे कि नेचुरल गैस लगती है, CNG वगैरह, ये चीज़ें भी कम यूज़ होंगी। इसके अलावा हमारी एयर पोल्यूशन नहीं बढ़ेगी।
इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, वी शुड रिपेयर आवर व्हीकल्स। ऐसी गाड़ियाँ जो कि बहुत धुआं छोड़ती हैं, ऐसी गाड़ियों को रिपेयर करने की ज़रूरत है ताकि एयर पोल्यूशन मज़ीद ना बढ़े। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है, जिसमें हमने डिफरेंट रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के कुछ मेथड्स पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके हमें शॉर्ट आंसर्स देने हैं। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर हार्मफुल फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट। कोई सी ऐसी 3 इंसानी सरगर्मियों के नाम लिखें जो कि कुदरती माहौल के लिए खतरनाक हैं। हार्मफुल, खतरनाक, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियां। नेचुरल एनवायरनमेंट, कुदरती माहौल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने ऐसी कोई सी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज लिखनी है दैट आर हार्मफुल फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल वाटर स्केर्सिटी क्रिएट। पानी की किल्लत हमारे लिए क्या मसाइल पैदा करेगी। प्रॉब्लम्स, मसाइल, वाटर स्केर्सिटी, पानी की किल्लत। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी डन टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स। हमें इंडेंजर्ड एनिमल्स की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। कोई से 3 ऐसे इक़दामात बताएं फॉर प्रिवेंटिंग, जो कि बचा सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल को, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, तबाही से। कोई से ऐसे 3 इक़दामात बताने हैं जो कि कुदरती वसाइल को तबाही से बचा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स से क्या मुराद है या मादूम जानवरों से क्या मुराद है। अब हम इनके आंसर्स रीड करेंगे। यूनिट नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। क्वेश्चन आंसर्स, सवालात जवाबात। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर हार्मफुल फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट। कोई सी ऐसी 3 इंसानी सरगर्मियों के नाम लिखें जो कि कुदरती माहौल के लिए हार्मफुल, खतरनाक हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलमोस्ट आई थिंक 5 लिखे हुए हैं, इनको रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात के काटने को। डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। सेकेंड, एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सेसिव कहते हैं बहुत ज़्यादा, यूज़ इस्तेमाल। प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। थर्ड, एयर एंड वाटर पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गंदा पानी जो कि एयर और वाटर पोल्यूशन का बाइस बनती है, ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है दैट इज हार्मफुल फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट। फोर्थ, हंटिंग, शिकार। जैसा कि हमने यूनिट नंबर 3 के टेक्स्ट में पढ़ा था कि ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत कम तादाद में रह गए हैं उनको इंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है, और अगर हमने उनको बचाने के लिए इक़दामात ना लिए तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हंटिंग, उन जानवरों की हंटिंग, शिकार ममनू होना चाहिए, इसको गैर कानूनी करार देना चाहिए। अभी भी गैर कानूनी है लेकिन इसके बावजूद लोग शिकार करते हैं, जिस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए। लास्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, गंद को गलत तरीके से ठिकाने लगाना। आप देख सकते हैं कि हमारी सिटीज़ में गलत तरीक़ों से गंद फेंका जाता है, जगह जगह पर कूड़ेदान बनाए जाते हैं जिससे माहौल गंदा होता है, लैंड पोल्यूशन ज़्यादा होती है। हमें वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रॉपर
तरीके चाहिए, प्रॉपर हमें इनके लिए कोई इक़दाम चाहिए, गवर्नमेंट इनके लिए स्टेप्स ले ताकि लैंड पोल्यूशन कम हो सके। ये हमारे पास 5 ऐसी एक्टिविटीज़ थी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल वाटर स्केर्सिटी क्रिएट? पानी की क़िल्लत हमारे लिए कौन से मसाइल पैदा करेगा? स्केर्सिटी ऑफ वाटर विल मेक द लैंड बैरन। पानी की क़िल्लत ज़मीन को बंजर बना देगा। क्रॉप्स विल नॉट बी ग्रोन, फसलें नहीं उगेंगी, विच विल कॉज स्टारवेशन, और दुनिया में फाका या कहत फैल जाएगा। स्टारवेशन, फाका या कहत। Scarcity of water will make the land barren. Crops will not be grown, which will cause starvation. Question number 3. What should be done to protect endangered animals? हमें endangered animals की हिफाजत के लिए क्या कुछ करना चाहिए? Hunting of endangered animals should be banned. Endangered animals के शिकार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। हमें ऐसे कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो कि इन जानवरों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्लांटेशन शुड बी इनकरेज्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे जो जंगली जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनके हैबिटेट, उनके मस्कन का बंदोबस्त हो सके और ताकि हम इन इंडेंजर्ड एनिमल्स को बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम डिस्ट्रक्शंस। कोई से ऐसे 3 इक़दामात लिखें जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल को तबाही से बचा सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट, हम बचा सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, अपने कुदरती वसाइल को फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, तबाही से, बाय, इन तरीक़ों से। फर्स्ट, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। हमें बहुत सोच समझ से और बहुत एहतियात के साथ अपने वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उनका एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत ना हो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। माहौल को साफ़ सुथरा रखने से हम अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद करना चाहिए। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लैंड पोल्यूशन का सबसे मेन एलिमेंट है, इसको हमें मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए। लास्ट पॉइंट, प्लांटिंग मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सटिंक्ट एनिमल्स? एक्सटिंक्ट एनिमल्स से क्या मुराद है? दोज एनिमल्स, वो जानवर, विच वंस लिव, जो कि कभी ना कभी रहे थे, बट टुडे, लेकिन आज, नो एनिमल ऑफ देयर स्पीशीज, उनकी नस्ल का कोई भी जानवर नहीं है, इज फाउंड ऑन अर्थ, इस ज़मीन पर, आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ऐसे जानवरों को एक्सटिंक्ट एनिमल्स या मादूम जानवर कहते हैं। ऐसे जानवर जो कि कभी ना कभी इस दुनिया में रहे थे लेकिन आज उनकी नस्ल का कोई भी जानवर इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इनको एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। हम नीचे टीचिंग पॉइंट पर चलते हैं। अब टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। टीचिंग पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, अरेंज अ सेव रिसोर्सेज सेव लाइफ कैंपेन एट स्कूल टू इनकरेज द केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। स्कूल में एक कैंपेन अरेंज करें अबाउट सेव रिसोर्सेज सेव लाइफ, वसाइल बचाएं, जिंदगी बचाएं। और बच्चों को इनकरेज करें इस बात के लिए, उनकी हौसला अफजाई करें कि वो इन वसाइल का इस्तेमाल एहतियात तरीके से किया करें। पॉइंट नंबर 2, अरेंज अ पिक्टोरियल एग्जीबिशन इन फॉर्म ऑफ पोस्टर्स made by students titled as pollution is the enemy of humanity। और इसके अलावा एक पिक्टोरियल एग्जीबिशन अरेंज करें, एक ऐसी नमूदो नुमाइश, तस्वीरों की नमूदो नुमाइश जिसमें पोस्टर्स हों जो कि बच्चों ने खुद बनाए हों
और वो किस मौजू पर हों? वो इस मौजू पर हों कि पोल्यूशन इज़ द एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, के आलूदगी इंसानियत की दुश्मन है। एग्जीबिशन कहते हैं नमूदो नुमाइश। ये हमारे टीचिंग पॉइंट्स थे। नीचे आपके पास एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को सर्च कर सकते हैं। इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन होगी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो कि अभी हम यूनिट नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़ा है, उसके बारे में इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन होगी। आप ज़रूर इस वेबसाइट को विज़िट करें। आज की वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। आज की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सरसाइज कवर की है। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।